जादुई पेड़, मेहनत की सच्ची खुशी। विलोब्रुक नामक शांत गांव, जो एक चमकती नदी के किनारे बसा था, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम बेन था। बेन एक दयालु लेकिन अधीर लड़का था। उसे हर चीज जल्दी चाहिए होती थी, बिना ज्यादा मेहनत किए। एक दिन जब बेन जंगल में घूम रहा था, उसे एक शानदार पेड़ दिखा जिसके पत्ते सुनहरे और तना चांदी का था। जैसे ही वह पास गया, पेड़ चमक उठा और एक मीठी आवाज में बोला, नमस्ते बालक, मैं हूं जादुई पेड़। एक इच्छा मांगो, लेकिन ध्यान से चुनना, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य को तय करेगी। बेन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे हर वह चीज मिल जाए जो मैं चाहता हूं, बिना मेहनत के। पेड़ ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, जीवन के कुछ खजाने ऐसी चीजें हैं जो मेहनत से ही पाई जाती हैं। अगली सुबह जब बेन जागा, उसने देखा कि उसका घर उन सभी खिलौनों, मिठाइयों और कपड़ों से भरा था जिनके बारे में उसने कभी सपना देखा था। शुरुआत में वह बहुत खुश हुआ। उसने खिलौनों से खेला, मिठाइयाँ खाईं और नए कपड़े पहनकर इतराया। लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगीं। खिलौने उबाऊ लगने लगे, मिठाइयाँ बहुत मीठी लगने लगीं और कपड़े भी खुशी नहीं दे रहे थे। बेन बेचैन और खाली खाली महसूस करने लगा, भले ही उसके पास सब कुछ था। एक दिन उसने अपनी दोस्त मिया को देखा, जो गांव के चौक पर ताज़ा बनी रोटियां लेकर जा रही थी। ये स्वादिष्ट रोटियां कहाँ से मिलीं? बेन ने पूछा। मैंने खुद बनाई हैं, मिया ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा अभ्यास किया और अब यह मेरा सबसे पसंदीदा काम है। प्रेरित होकर बेन ने भी रोटियां बनाने की कोशिश की। उसने घंटों अभ्यास किया, असफल हुआ और फिर से कोशिश की। अंततः उसने सुनहरी और भूरी रोटी तैयार की। जब उसने पहली बाइट ली तो उसे लगा कि यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट रोटी है। यह इसलिए खास थी क्योंकि उसने इसे खुद बनाया था। बेन फिर से जादुई पेड़ के पास गया। धन्यवाद इस इच्छा के लिए, उसने कहा, लेकिन मैंने सीख लिया है कि मेहनत से कुछ हासिल करना ज्यादा खास होता है। मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जादू की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करनी होगी। पेड़ मुस्कुराया। तुमने असली रहस्य खोज लिया है बालक। सच्ची खुशी इस बात में है कि तुम क्या बनते हो, न कि केवल तुम्हारे पास क्या है। उस दिन के बाद बेन ने हर चुनौती को धैर्य और मेहनत से अपनाया, और ऐसा करते हुए उसने एक ऐसी खुशी पाई जो किसी जादू से नहीं मिल सकती थी।